ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। कल हम लोगों ने उपनिषद शब्द का अर्थ देखा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद वेदांत का नाम है और वेदांत मतलब वेदों का अंतिम निर्णय, वेदों की अंतिम बात, वेदों का अंतिम ज्ञान। इस वेदांत को उपनिषद कहते हैं और उपनिषद में कल हमने देखा कि उप और नी ये दो शब्द शिष्य की योग्यता का वाचक है, जिसमें वैराग्य है, मुमुक्षा है, निर्मलता है, जानने की तीव्र इच्छा है। वो नी का अर्थ है। और ऐसा व्यक्ति जब विद्या की शरण में जाता है तो उसके जीवन में तीन घटनाएं घटती है। एक तो उसका जीव भाव खत्म होकर आत्म भाव में स्थित होता है, उसी को गति कहते हैं। और दुख की जो तीव्रता है वो कम होती है, उसको शिथिल हो जाता है, दुख से वो अप्रभावित रहता है। और तीसरा हमने देखा कि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, जो अज्ञान के कारण है, तो वो सब नष्ट हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है। उसको उन्होंने कहा था विशरण। तो शब्द के तीन अर्थ देखे थे। अब इसमें ऐसा है कि जितना हम अधिक अपने आप को योग्य बनाएंगे उतने ये प्रभाव हम पर अधिक दिखाई देंगे। इसको सरल भाषा में कहें तो उपनिषद विद्या का वो अधिक आनंद ले पाएगा जो अपने आप को अधिक अधिक योग्य बना रहा है। अधिक वैराग्य है, अधिक मुमुक्षा है, अधिक चित्त की शुद्धि है, तो उसको इस विद्या में बड़ा रस आएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। विद्या तो आनंददायी है ही, हम में ही कमी होती है, इस कारण से उसका भरपूर आनंद नहीं ले पाते। तो जितना हम अधिकार बढ़ाएंगे उतना
ये ज्ञान का रस अधिक आएगा और ज्ञान अधिक आनंददायी लगेगा। अच्छा, ये उपनिषद को प्रमाण कहा है। प्रमाण का अर्थ यह है कि यह एकमेव साधन है इस आत्म प्राप्ति में। ये उपनिषद कोई शब्द राशि केवल नहीं है, पुस्तक नहीं है, या केवल एक किसी ऋषि का मत नहीं। ध्यान से सुनिए, ये कोई किसी का ओपिनियन नहीं है कि कुछ ऋषियों का ऐसा ओपिनियन है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज अ फैक्ट, सत्य है। जैसे आंख जब ये बताती है कि ये रंग लाल है या पीला है, तो वो आंख का मत नहीं होता, बल्कि सीधे सीधे उस वस्तु के बारे में वो ज्ञान होता है। उस वस्तु की सत्यता को वो आंख दिखा देती है। इसलिए आंख को कहा प्रमाण, रूप के विषय में प्रमाण। तो आत्मा के विषय में प्रमाण ये उपनिषद है। अब यहां ईशावास्य उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का भाग है, इसमें कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र संहिता में ये मंत्र प्राप्त होते हैं। उसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं और ये 40वां अध्याय है। तो आगे के 39वें अध्याय में क्या हुआ है, तो उसकी यहां संगति लगाते हैं भाष्यकार। कहते हैं कि पहले जो मंत्र आए हैं उनका संबंध कर्म से है, लेकिन अब ये जो मंत्र राशि है जिसको आप उपनिषद कह रहे हो, बोले इसका कर्म में कोई विनियोग नहीं है, कर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए आइए पहली पंक्ति हम फिर पढ़ते हैं। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ये मूल प्रतिज्ञा है, ये मूल बात है। आगे लिखते हैं, तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। भाष्यकार यहां लिखते हैं कि ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है उनका कर्म में कोई विनियोग नहीं, कर्म से इनका कोई लेना देना नहीं। इस ज्ञान का उपयोग कर्म में होगा ऐसा नहीं। प्रायः लोक में हम देखते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान का उपयोग करते हैं कर्म में, तभी वो ज्ञान फलोत्पादक होता है, कुछ फल देता है। इंजीनियरिंग हमने पढ़ी, उस इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन जब तक आप नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान के बाद कर्म, ये एक सर्वसाधारण नियम हम देखते हैं। ज्ञान स्वतः में कोई फल दे दे, ये लोक में देखा नहीं जाता, तो उसका विनियोग करना पड़ता है। विनियोग का मतलब उपयोग, एप्लीकेशन, यूज। ऐसा ज्ञान निरर्थक हमको लगता है जिसका कोई उपयोग ही ना हो। भाष्यकार लेकिन यहां कहते हैं कि ये ज्ञान विलक्षण है। ये ज्ञान जो है ना, फल देने में स्वतंत्र है। आगे हम देखेंगे, ये ज्ञान इटसेल्फ इज इनफ।
इसलिए कहते हैं कर्मसु अविनियोग। अब ये भगवान भाष्यकार ने प्रतिज्ञा की है कि इन मंत्रों का उपयोग कर्म में नहीं है। अब क्यों नहीं है तो उसका वो हेतु देते हैं, लेकिन थोड़ा यहां पे रुकते हैं। एक पूर्व पक्ष है, एक दर्शन है जिसका नाम है कर्म मीमांसा दर्शन, और उसके एक बड़े आचार्य हुए जैमिनी। जैमिनी ऋषि ने एक सूत्र लिखा, वो लिखते हैं कि आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये एक सूत्र है। इसका अर्थ है आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, आमना है मतलब वेद, वेद का उद्देश्य, वेद का प्रयोजन क्या है, तो बोले कर्म में लगाना, क्रियार्थ। वेद के जो मंत्र है वो हमको कर्म में प्रवृत्त करते हैं, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, यज्ञ करो, हवन करो। तो पूरा वेद किसके लिए है? कर्म के लिए। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर पूर्व पक्ष। और वो कहते हैं कि जो मंत्र कर्म के लिए नहीं है, जिनका कर्म में कोई उपयोग नहीं है, ऐसे मंत्रों को निरर्थक मानना चाहिए। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, मतलब जिनका आप कर्म में कोई उपयोग नहीं कर सकते, इट हैज गॉट नो यूज। तो एक तरह से क्या कह रहे हैं, ये ईशावास्य इत्यादि मंत्र चूंकि इनका कर्म में कोई उपयोग नहीं है, तो क्या है? अनर्थक है, निरर्थक है। मतलब सीधे से बात कहना चाहते हैं कि इसका कोई उपयोग नहीं है, पढ़ने का कोई लाभ नहीं। ये देखो कर्म मीमांसा का ये मत। अच्छा, कहते हैं यदि आपको उसको थोड़ा बहुत ही कुछ सार्थक बनाना हो, तो चलो हम ऐसा कह देते हैं कि ये ईशावास्य के जो मंत्र है, इसका आप जप कर लीजिए। यज्ञ आगादि में बीच में जब समय मिले तो इसको थोड़ा जप कर लीजिए, तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप कर्म के क्षेत्र में एंटर करेंगे, तो आहा, वो कर्म बड़ी सफलता देगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि या तो एक जप के लिए है या निरर्थक है, दो ही ऑप्शन है, कोई सार्थकता और इसमें ज्यादा है नहीं। अच्छा, लौकिक में तो यही होता है। देखो यूनिवर्सिटी में लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो कई लोग व्यंग करते हैं, बोले ये पढ़ने से क्या होगा, इससे कुछ करियर बनेगा क्या, इस ज्ञान का क्या लाभ। शेक्सपियर पे, कालिदास पे आप पीएचडी करके बैठे हैं, व्हाट इज द यूज। व्याकरण पढ़ लिया, क्या होगा। समाज में नहीं तो देखा जाता है, कोई यदि थोड़ा वेल्डिंग का ज्ञान पढ़ ले, वेल्डिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं, पंचर कैसे सुधारते, थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसका तुरंत वो उपयोग कर लेता है, और उपयोग करके पैसा कमा लेता है, घर बना लेता है। नहीं तो अपने इस शिक्षा पद्धति के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि हजारों बच्चे निकल रहे हैं एक ऐसी शिक्षा को लेके, उसका कोई प्रैक्टिकल में यूज ही नहीं है। तो लोक में तो यही देखा जाता है कि ज्ञान का उपयोग जब तक न हो तो बेकार है। तो जैमिनी महाराज ने जो लिखा है,
शायद उसको देखकर ही लिखा है। अच्छा, उन्होंने लौकिक ज्ञान नहीं, वैदिक ज्ञान को कहा है। ध्यान से सुनिए कि वेद में यदि कोई ऐसा ज्ञान है जिसकी कर्म में कोई भूमिका नहीं है तो अनर्थक क्या। आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, तो क्रिया के लिए, अदरवाइज उसको यदि आप पढ़े ना तो भी कोई आपका नुकसान नहीं है। तो भगवान भाष्यकार ने इस पूर्व पक्ष को लेके ही ये मंत्र, ये जो वाक्य है लिखा है कि महाराज यहां पे आप कर्म को मत घुसाइए, दुनिया की बात एक जगह रखिए, दुनियावी ज्ञान अलग है और वेद में भी ठीक है एक मंत्र राशि जरूर ऐसी है जो आपको यज्ञ आदि कर्म में लगाती है, उससे हमको कोई ये नहीं है विरोध या आपत्ति, लेकिन कम से कम ये उपनिषद के मंत्रों में कर्म का विनियोग मत देखिए। इसलिए प्रतिज्ञा कर दी कर्मसु अविनियुक्ता, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को क्या लगता है कि एक थ्योरी है और फिर एक प्रैक्टिकल है। लोग जब ये उपनिषद इत्यादि की मंत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोले ये तो थ्योरी है, और जब प्राणायाम करेंगे तो ये क्या है, प्रैक्टिकल है। बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन उपनिषद का ज्ञान और प्राणायाम, वो अलग है। कहीं ना कहीं कर्म में एक लगाने के, हमारी कर्म में बड़ी महत्व बुद्धि होने के कारण जब तक उसमें कर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक लगता है ये ज्ञान क्या है। लेकिन यहाँ अद्भुत है, ये तत्व ज्ञान फल देने में स्वतंत्र है। अब पढ़ेंगे तो आपको उसका और अधिक बारीकी समझ में आएगी। तो ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ता। अच्छा भाई, अब इसमें आप हेतु क्या दे रहे हैं, भाष्यकार से मानो कि पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसी पंक्ति के अंत में एक शब्द लिखा है याथात्म प्रकाशकत्वात्। देखो ये शैली है, पहले एक प्रतिज्ञा होती है, उस प्रतिज्ञा या सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कारण बताया जाता है, उसको कहते हैं हेतु। बोले हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनका कर्म में विनियोग नहीं हो सकता। बोले इसका कारण है कि ये सारे मंत्र केवल प्रकाशन करते हैं, यथात्म प्रकाशकत्वात्। ये जब त्वात आएगा बार बार, त्वात मतलब ऐसा होने के कारण। ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है ये केवल आत्मा का प्रकाशन करने के कारण कर्म में लगाने वाले नहीं है। प्रकाशकत्वात्, जैसे एक नेत्र है, आंख, आंख क्या करता है, आंख क्या करती है, केवल उस वस्तु का प्रकाशन कर देती है, ऐसी है, पेड़ है, बिल्डिंग है, बस ज्ञान करा देती। ऐसे ये ईशावास्य इत्यादि मंत्र ज्ञान कराते हैं, किसका, तो कहते हैं याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। आत्मा का जैसा रूप है, याथात्म का मतलब होता है जैसा है, आत्म वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान ये मंत्र कराते हैं, और किसी का नहीं। आत्मा का याथात्म्य, याथात्म शब्द यथा जैसी है, पेड़ पौधे का याथात्म्य नहीं, पशु पक्षी का याथात्म्य नहीं, आत्मा का याथात्म्य। मतलब सरल भाषा में कहे आत्मा का स्वरूप, जैसी आत्मा है वैसा ये ज्ञान कराने वाले मंत्र है। हो गया। तो प्रकाशकत्व, प्रकाशित करने के कारण कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप का
क्या करते हैं, ये मंत्र प्रकाशन करते हैं। ठीक है, अब लेकिन प्रश्न ये है कि आत्मा क्या है। तो देखो उसके पहले का शब्द आप देखिए, अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्यो प्रकाश कर। बोले जो आत्मा है ना, ये अकर्म शेष है। आपको दिख रहे हैं शब्द, अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य। जिस आत्मा का स्वरूप ये मंत्र बताते हैं वो आत्मा क्या है, उस आत्मा का लक्षण बताइए। तो यहाँ एक लक्षण पकड़ा दिया, बोले आत्मा अकर्म शेष है। हाँ, अकर्म शेष मतलब कर्म शेष नहीं है। बोले ये कर्म शेष मतलब क्या होता है। देखो एक एक शब्द को खोल खोल के हमको समझना पड़ेगा, बहुत सुंदर है। भाष्य को पढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा उन शब्दों से प्रेम करना पड़ेगा, उसमें एकाग्र होना पड़ेगा, तो ये सब खुलता है। तो बोले आत्मा कर्म शेष है। तो देखिए ऐसा है, कर्म शेष का मतलब होता है किसी भी कर्म को संपादित करने के लिए अनेक घटकों की जरूरत होती है, उसको कहते हैं कर्म शेष। जैसे आपको कुछ भी काम करना है तो आपको कुछ उपकरण चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। खेती करना है तो हल इत्यादि चाहिए। तो हल इत्यादि क्या हो गया, खेती रूपी कर्म का शेष हुआ, कर्म शेष। सबसे पहले कर्ता चाहिए, कोई भी कर्म करना है तो क्या चाहिए, कर्ता, करने वाला। अच्छा, और उसके पहले भी क्या चाहिए, भोक्ता चाहिए। भोक्ता को भी कर्मशेष कहेंगे। भोक्ता मतलब जिसमें भोगने की इच्छा है, सुख प्राप्त करने की इच्छा है। तो जब भोक्तृत्व होगा तो इच्छा होगी, इच्छा होगी तो फिर वो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो बनेगा कर्ता। अच्छा, कर्म करेगा और उस इच्छा को पूर्ण उसको करना है तो कोई ना कोई उपकरण साधन उसका वो उपयोग करेगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे, कर्म शेष। कर्ता, भोक्ता, करण, संप्रदान, है ना, ये जो हम कारक सब बना बोलते हैं, ये सब क्या है, कर्म शेष है। पूरा जगत यदि आप देखें तो कर्म शेष, कर्म को संपादित करने के लिए जितने भी फैक्टर्स है, घटक है, सब कर्म शेष है। यज्ञ आगादि में हाँ इतने सारे क्या मंत्र इत्यादि लगते हैं, उन मंत्रों के द्वारा वो कर्म का संपादन होता है, तो वो मंत्र क्या है, कर्मशेष है। कई बार मंत्र सीधे सीधे कर्म में प्रवृत्त करते हैं, कई बार परोक्ष रूप से करते हैं, तो वो भी कर्मशेष है। जैसे कोई यज्ञ चल रहा है और वहां पर वो जो पंडित जी है उन्होंने कहा कि एक वनस्पति होती है, उसका एक रस होता है, उसको लेके आओ। पहले उस वनस्पति का केवल ज्ञान उनको दिया, थोड़ी देर में आप कहा कि उस रस को लेके आओ, उसको इसमें डालना है। तो अब ये क्या हो गया, कर्मशेष। पहले केवल उस वनस्पति का ज्ञान दिखा हमको, तो सीधे कोई उपयोग दिखा नहीं, लेकिन कालांतर में उसको लेके आओ तो फिर वो चीज भी कर्म में उपयोगी हो गई। तो कर्म होता है और उसको पूर्ण करने के लिए कर्ता, भोक्ता, ये सब चीजें लगती है। अब यहां मजेदार बात यह है कि आत्मा जो है वो कर्म शेष नहीं है। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा करण इत्यादि नहीं है, वो अकर्म शेष है। तो यहाँ पे
जो मंत्र है उन मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि वो मंत्र आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है। नहीं तो इतर जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं आपको लगाते हैं, तो वो सब कर्म शेष कहलाते हैं। तो यहां लिखते हैं अकर्म शेष से आत्मा, ये जो आत्मा है अकर्म शेष है, किसी कर्म का शेष नहीं है, न वो करता है न भोगता है, वो केवल क्या है, तत्व है, केवल सत्य वस्तु है, और उसका प्रकाशन ये उपनिषद के मंत्र करते हैं। तो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, इस तरह यहां पर आत्मा का लक्षण बताया कि वो अकर्म शेष है, इसलिए कर्म से इसका कोई भी लेना देना या संबंध नहीं। अच्छा, बोले थोड़ा और आप बताइए आत्मा के और लक्षण क्या है। तो अगली पंक्ति बहुत सुंदर है, कहते हैं याथात्म्यम च, अगली पंक्ति देखिए, आत्मनः शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्षमाणम। वक्षमाणम मतलब आगे बताएंगे, आगे आत्मा का जो स्वरूप है वो बताएंगे ये सारे मंत्र। अच्छा, क्या है आत्मा का यथात्म, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के लक्षण। तो यहाँ ये 6 लक्षण बताए हैं आत्मा के। भले जिस आत्मा का प्रकाशन ईशावास्य उपनिषद ये मंत्र कर रहे हैं, ईशावास्य इत्यादि, वो आत्मा कैसा है, तो बोले शुद्ध, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी अशुद्धि नहीं है, शुद्धत्व अपाप विद्ध, वो किसी भी पाप पुण्य के द्वारा विद्ध नहीं है, प्रभावित नहीं होता, पाप पुण्य से परे है। एकत्व, आत्मतत्व कैसा है, एक है, नित्य है, अशरीरी है, आत्मा शरीर का नाम नहीं है। और अगला लक्षण बताया सर्वगत, मतलब सर्वव्यापक है। तो 1 2 3 4 5 6 लक्षण यहां बताए आत्मा, और बोले ये आगे इस उपनिषद में आएगा। तो वक्षमाणम, अब ऐसा यदि आत्मा है शुद्ध अपाप विद्या इत्यादि, तो यहां अगली पंक्ति में कहते हैं तच्च कर्मण विरुद्ध इति विरुद्धेतेति युक्तः एव एषाम कर्मसु अविनियोग। बोले जब इस तरह आत्मा का स्वरूप है तो कर्म का इससे निश्चित ही कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि यहां तक ये लिख दिया कि कर्म के विरुद्ध है। आत्मा का कर्म से विरोध है। ओहो, मतलब क्या, बहुत कर्म करके आत्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो ये सोचना गलत है, ये कभी होगा नहीं। कम करें ज्यादा करें उससे आत्मा की प्राप्ति का लेना देना नहीं है, विरोध है। आगे इसको और खोल के वो बताएंगे। कहते देखिए, कर्म का चूंकि आत्मा से विरोध है, इसलिए कर्मसु अविनियोग युक्त, इसलिए जो कहा है ना कि ये सारे मंत्र का कर्म में कोई विनियोग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि आत्मा का कर्म से विरोध है। अच्छा, बोले फिर कर्म मतलब आप उसको ऐसा हीन बना रहे हो, मतलब कर्म एकदम बेकार है, निरर्थक है। दुनिया में तो कर्म की वाह वाही होती है, कर्म को बड़ा महिमा मंडन किया जाता है कर्म का, और कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा डायनामिक है, बड़ा कर्मठ है, एक्टिव है, सक्रिय है। आलस्य की तो कोई निंदा, कितनी निंदा की गई है।
आप जिस तरह से वर्णन कर रहे हो उससे तो ऐसा ही लगता है कि हम कुछ ना करें। बोले ऐसा नहीं है, कर्म का एरिया अलग है, यहां पर जो विषय चल रहा है वो अलग है। इसलिए आगे लिखते हैं कि यदि आपको ये चार चीजें चाहिए जो अभी आगे बताएंगे, वो यदि आपको चाहिए तो खूब कर्म कीजिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन आत्म प्राप्ति के लिए, हाँ, ये क्रिया या कर्म की उतनी सार्थकता नहीं है। अच्छा, और कौन सी चार चीजें कर्म से मिलेगी, तो आगे बताते हैं। नहीं एवं लक्षण आत्मन याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम। बोले ये चार चीजें हैं, आत्मा में ये चारों चीजें घटती नहीं है, इसलिए आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। बोले क्या कहना चाहते हैं, तो बोले ऐसा है, यदि आपको कोई चीज उत्पन्न करना है, ध्यान से सुनिए, किसी चीज का उत्पादन करना है, तो निश्चित ही कर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, देखो कितना उसमें कर्म होता है, क्रिया होती है, कितना जोर जोर से आवाज होता है, मशीनें काम करती है, उन मशीनों के पीछे व्यक्ति काम करता है 10 घंटे 12 घंटे, तब जाके एक प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उत्पन्न होता है। तो यदि किसी चीज की उत्पत्ति करनी है, अब जो किसान है बड़ी मेहनत करता है और क्या फसल उत्पन्न करता है, तो उत्पाद्यम, जो चीज आज अनुत्पन्न है वो कर्म से उत्पन्न होती है, तो वहां कर्म की निश्चित ही आवश्यकता है। लेकिन अब आत्म वस्तु ऐसी है कि इसको उत्पन्न नहीं करना है, तो कर्म करके क्या फायदा होगा? वो तो पहले से ही है, उत्पन्न करना है तो ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, उत्पाद्यम के बाद लिखते हैं एक शब्द है आप्यम। कोई चीज मार्केट में है, बाजार में है या दुनिया में है, कार खड़ी है मानो की शोरूम में, अब उसको यदि आपको प्राप्त करना है तो कर्म करना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, वहां से लानी पड़ेगी वो गाड़ी। तो जो आज प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर विषय है एकदम। जो कुछ नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन आलस्य के कारण उसको कुछ नहीं मिलता, और वो रोता है हमको तो कुछ मिला ही नहीं। अरे, नर करनी करे तो नारायण हो जाए, तुम करोगे तुमको भी मिलेगा। दुनिया में खूब है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, ये सब आप्यम है। तो आप्यम के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन आत्म तत्व आप्य क्या पहले से ही प्राप्त है। देखो क्या सुंदर है। हाँ, किसी अप्राप्त चीज की आपको प्राप्त करनी है तो यस, कर्म करना जरूरी है। अच्छा, तीसरा बोलते हैं, वो क्या लिखते हैं, विकार्यम। उसके पहले संस्कार्यम, दो और है, संस्कार्यम विकार्यम। कोई वस्तु आप प्राप्त तो आपने कर ली, अब बोले उसको आपको क्या है और अच्छा बनाना है। संस्कार्य मतलब उसको सजाना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है। जैसे घर आपने बना लिया, अब घर का क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन, उसको क्या बोलेंगे, संस्कार्यम।
तो फिर एक व्यक्ति जो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में कुशल है, उसको बुलाया जाता है। फिर वो कहता है ये टेबल इधर रखो, फ्लावर पॉट इधर रखो, हाँ, कुर्सी इधर रखो, टीवी इधर रखो, फिर ये लाफिंग बुद्धा इधर होना चाहिए, फिर बुद्ध की मूर्ति इधर होनी चाहिए ड्राइंग रूम में। वो पूरा सजाता है। तो इसको आएंगे संस्कारिया। तो आत्म तत्व को कोई सजाना है ही नहीं, पहले से ही आत्म तत्व सजा हुआ ही आनंद रूप है। तो यहां पर भी कर्म की कोई आवश्यकता है नहीं। और चौथी चीज होती है, उसको कहते हैं विकार्यम। विकार्यम मतलब विकृत करना, रूपांतरण करना, परिवर्तन करना। घर बनाया है लेकिन थोड़ा और कमरा एक और निकालना है, तो क्या करते हैं, वो दीवार को तोड़ते हैं, कमरे को हॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो बनाना, बिगाड़ना, प्राप्त करना, उत्पन्न करना, ये जो चार चीजें हैं, इसमें कर्म की जरूरत होती है। तो वो सारे मंत्र हमको बड़े उपयोगी होंगे, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या अंतःकरण की शुद्धि बताने वाले कोई मंत्र बता रहे हैं तो बोले वो मंत्र करो तो शुद्ध होगा, अंतःकरण संस्कारित होगा, तो जरूर हम करेंगे। अशुद्धि को हटाने के लिए कोई मंत्र है, वो मंत्र उसका यदि हम जाप इत्यादि करें तो वो होगा। लेकिन यहां पर तो स्थिति यह है, ये ईशावास्य इत्यादि मंत्र आत्मा जैसा है उसको वैसा बताते हैं। यहाँ आत्मा को न बनाना है, न बिगाड़ना है, न प्राप्त करना है, न उत्पन्न करना है। तो एवं लक्षणम आत्मा, आत्मा इन चारों से मुक्त है। इसलिए ये जो मंत्र है, इन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। और कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपम व ये न कर्म शेषता। और देखिए, आत्मा कर्ता भोक्ता भी नहीं है, आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। अनेक ऐसे मंत्र होते हैं उसमें आपको कहा जाता है आप, हाँ, कर्ता हो, आप ये संकल्प लो कि आप ये करने वाले हो, और फिर वो कर्म क्या होता है, किया जाता है। और इस तरह आप कर्म करोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी, और आप उस सुख को, उस पद को, उस वस्तु को क्या करोगे, भोगोगे। लेकिन आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है। तो फिर उन कर्मों, उन मंत्रों का क्या उपयोग जो आपको कर्ता भोक्ता बनाए। तो इस तरह आत्मा के लक्षण यहां पे बताए। और लिखते हैं अगली पंक्ति में कि सर्वासाम उपनिषदम आत्म याथात्व निरूपणेन एव उपक्षयात्। बोले ये सारे उपनिषद के जो मंत्र हैं, वो उपनिषद के मंत्र की परिसमाप्ति आत्मा के याथात्म के निरूपण में ही होती है, और कोई प्रयोजन है नहीं। उपक्षयात्, उपक्षय परिसमाप्ति, किसमें परिसमाप्ति होती है, निरूपणे नहीं, वो निरूपण करने में। किसका निरूपण करने में, तो कहते याथात्म निरूपण है। जैसी आत्मा है उसका वैसा स्वरूप बताने में ही ये उपनिषद प्रवृत्त होते हैं। याथात्म निरूपण है उपनिषदम, हाँ, उपक्षय। ये सारे उपनिषद के मंत्र और जितने भी अन्य उपनिषद है, कठक इत्यादि, उनकी समाप्ति इसी के प्रतिपादन में होती है, आत्मा के स्वरूप को बताने में। और इतना ही नहीं, अगली पंक्ति देखिए, गीता नाम मोक्ष धर्माणम च एवं परत्वात्। भगवत गीता भी इसी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हुई है।
ध्यान से सुनना, कई लोगों को लगता है भगवत गीता का प्रयोजन कर्म में प्रवृत्त कराना है। इसमें तर्क लोग देते हैं कि अर्जुन जो कर्म से भाग रहा था, भगवान की गीता सुनी और युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो भगवान ने ज्ञान दिया वो क्या है, कर्म का प्रेरक है। कर्मसु विनियोग, ये गीता का ज्ञान है, ऐसा लोगों को लगता है। यहां भाष्यकार स्पष्ट कहते, बोले नो, भगवत गीता भी आत्मा के याथात्म का ही निरूपण करती है। अर्जुन को भगवान ने केवल खड़ा ही किया ऐसा नहीं है, अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया है। इसलिए भाष्यकार गीता शास्त्र के गीता के भाष्य में स्पष्ट करते हैं कि गीता का प्रयोजन निश्रेयस की प्राप्ति है, परम कल्याण की प्राप्ति करानी है। और परम कल्याण की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है, वो भगवान ने वहां दिया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब आप करो न करो, जीवन मुक्त। भगवान ने अर्जुन को केवल कर्म का ही ज्ञान दिया ऐसा नहीं है, स्पष्ट लिखते हैं वहां भी आत्मा का ही निरूपण है। इसलिए आप दूसरा अध्याय देखिए, 13वां अध्याय देखिए, 18वां अध्याय देखिए, अनेक अध्यायों में आत्मा का सारा निरूपण। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, नायम हंति न हन्यते। सब आत्मा का ही वर्णन। और शुरुआत ही भगवान ने इससे की है कि जो पंडित लोग हैं वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो आत्मज्ञानी होते हैं। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और वह पंडित का अर्थ लिखा है कि जो आत्मा को जानने वाले हैं वो। तो गीता भी आत्मा का ही निरूपण करती है। तो गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। गीता और मोक्ष धर्म, यहाँ मोक्ष धर्म का अर्थ है मोक्ष की ओर ले जाने वाले जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, मंत्र है, वो सब आत्मा का ही वर्णन करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे पुनः पुनः भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि ऐसा एक ज्ञान है जो कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। गीता में है, उपनिषदों में है, इस उपनिषद में है, वेदों में है। आप एकदम ऐसा बोल देते हैं कि आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। बोले ये पूरा सही नहीं है। एक ऐसी भी स्थिति है जहां व्यक्ति को कर्म से प्राप्त होने वाली कोई चीज नहीं चाहिए। कोई उत्पन्न नहीं करना है उसको, न कोई प्राप्त करना है, न किसी को बनाना है, न बिगाड़ना। उसको सीधे सीधे सत्य क्या है ये जानना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये उपनिषद के मंत्र मदद करते हैं, सत्य का प्रकाशन करने वाले हैं। अच्छा, सत्य ऐसी चीज है वो अप्राप्त नहीं है। यदि सत्य को प्राप्त करना होगा तो प्राप्त हो जाएगी, फिर अप्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज का संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। सत्य यदि कोई ऐसी चीज है जिसको संस्कारित करना है, तो आज हमने उसको सजाया, 4 दिन के बाद वो फिर बिगड़ जाएगी। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बनाने के बाद बिगड़ती नहीं है? तो सत्य भी यदि इसी कैटेगरी का होगा तो वो सत्य नहीं होगा, तत्व नहीं होगा। दुनियावी सारी चीजें ऐसी है, या तो उनको उत्पन्न करना पड़ता है, अच्छा उत्पन्न होने के बाद वो मर जाती, उसी को विकार्य कह सकते। बिगड़ी हुई चीज को बनाते हैं, बनी हुई चीज बिगड़ जाती।
तो उपनिषद ऐसे विषय को बताने में उसकी कोई रुचि नहीं है। उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृरूपम, इसलिए ये एकदम क्लियर स्पष्ट भाष्यकार कर देना चाहते हैं कि इन उपनिषद मंत्रों से हमको क्या मिलेगा। प्रयोजन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो याथात्म निरूपण ये यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से सिद्ध किया। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई आपको यदि आत्मा नहीं चाहिए, अनात्म वस्तु चाहिए, तो फिर कर्म करना ही चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करने में अधिकार है, जरूर करो, प्राप्त करो। और इस कर्म योनि है, मनुष्य योनि है, बहुत कुछ चीजें मिल सकती है। स्वर्ग मिल सकता है, ब्रह्मलोक, देवलोक, जो चाहे वो मिल सकता है। इसलिए यहाँ अगली पंक्ति में यही लिखा कि सामान्य लोक में तो लोगों को कुछ न कुछ चाहिए होता है, तो उसकी ओर देखते हुए ग्रंथ बोलते हैं क्या कि यहाँ पे अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार के कर्ता है, अनेक प्रकार के भोग है, उपलब्धियां हैं। ये एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को वही चीज चाहिए, जगत की चीज चाहिए, तो उसके लिए फिर कर्म की काफी स्तुति की जाती है। इसलिए लिखते हैं अगली पंक्ति में, उसको पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। तस्मात् आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। लोक बुद्धि सिद्धम, लोगों की बुद्धि में एक बात सिद्ध है क्या, यहाँ अनेक है, अनेक कर्ता है, अनेक भोक्ता है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। तो बोले ये सामान्य लोगों को देखते हुए विहितानि कर्माणि, अनेक कर्म बताए जाते हैं, उस कर्म में प्रवृत्त करने वाले मंत्र बताए जाते हैं। एक सामान्य जो स्थिति है उनके लिए, लेकिन उपनिषद सामान्य से थोड़े ऊपर बुद्धि के लोगों के लिए, तो उनको कर्म से मिलने वाली उपलब्धि में रुचि नहीं। उनको अब ऐसा ज्ञान चाहिए, बोले कर्म से जो भी मिलता है वो सब बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर करना पड़ता है। हमको ऐसी चीज चाहिए जो नित्य आनंद दे। तो फिर उसके लिए ये ईशावास्य इत्यादि मंत्र प्रवृत्त हुए हैं। ठीक है, इस तरह यहां पर भाष्यकार ने कर्म का क्या प्रयोजन, कर्म से क्या मिलता है और कर्म से क्या नहीं मिलता, ये यहां स्पष्ट बताया। हरिओम। कल देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।